नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम किसी बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक मेडिकल प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैमोग्राम। आपने नाम बहुत सुना होगा, मैमोग्राफी करवानी है, मैमोग्राम। ज़्यादातर ये लेडीज़ में केसेस में आपने सुना होगा, लेडीज़ लोगों के केसेस में। तो आखिर ये मैमोग्राम होता क्या है, इसको किया क्यों जाता है, कैसे होता है, क्या यूज़ होता है इसका, और करवाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, है तो बहुत काम की चीज़, ठीक है, लेकिन आज हम इसी के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैमोग्राम में जो है एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, रे, ठीक है, किरणों का यूज़ किया जाता है, RAY रे, एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। इस कारण से ये अगर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई या कम हुई तो रेडिएशन कैंसर यानी स्किन कैंसर, रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है, वो होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट का एक्सरे एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। ये एक इक्विपमेंट होता है, ऐसा मैमोग्राम एक इक्विपमेंट होता है जिसमें लेडीज़ का जो ब्रेस्ट होता है उसमें अगर कोई इरेगुलर ग्रोथ है, कोई लम्प्स है, मांस का गुच्छा अंदर बन गया है या कोई ट्यूमर हो गया है ब्रेस्ट के अंदर, तो वो छूने में फील हो उससे पहले डायग्नोस करने के लिए इस मैमोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैमोग्राम में जो इरेगुलर ग्रोथ डिटेक्ट हो रही है, जो भी अलग सी चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो हमेशा कैंसर हो, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बाहर से छूने से पहले पता चले, उससे पहले ही ये इस चीज़ से डिटेक्ट हो जाती है मैमोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है बड़ा सा, इतना बड़ा सा, बहुत थोड़ा सा 5 फीट टॉल, जितना भी इक्विपमेंट लंबा होता है। फिर इस इक्विपमेंट में क्या होता है, एक फिल्म होती है, प्लेट होती है। उस प्लेट के ऊपर क्या किया जाता है, वुमेन का ब्रेस्ट साइज, जो महिलाओं का ब्रेस्ट होता है, उसको रखा जाता है कंप्रेस करके, ठीक है। फिर जब उसको रखा जाता है तो उस प्लेट के थ्रू एक्सरे क्रॉस करती हुई ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनको एग्जामिन करती है, और उन टिश्यू में अगर कोई रेगुलर ग्रोथ है, कहीं गुच्छा फील हो रहा है, कहीं कुछ फील हो रहा है, तो वो डिटेक्शन होता है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, किसी भी सिस्ट को, कोई ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, हो सकता है कैंसरस ना हो लेकिन ग्रोथ तो है, गुच्छा है, ठीक है, जो टच में ना डिटेक्ट हो रही हो लेकिन ब्रेस्ट में अंदर है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकता है पेन हो रहा हो, या एबनॉर्मल निप्पल से डिस्चार्ज आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ब्लूइश कलर का, वाइटिश कलर का डिस्चार्ज अननेसेसरी आ रहा हो, तो उसको डिटेक्शन के लिए ये मैमोग्राम यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये दो तरह की होती है, पहली स्क्रीनिंग होती है, दूसरी क्या होती है, डायग्नोस्टिक होती है। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है कि डिटेक्ट ब्रेस्ट चेंजेस इन वुमेन हु हैव नो साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इट इन्वॉल्व्स 2 एक्सरेज ऑफ ईच ब्रेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक एक ब्रेस्ट का 2 एक्सरे लिया जाता है, और ये उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। फिर आती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो अब स्क्रीनिंग टेस्ट में जो चीज़ निकला उसको एनालाइज करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई लंप है या पेन हो रहा है या निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, साइज़ में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है अचानक से, तो उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। अब मैंने जैसे कि बताया कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ सामने आई, लंप, सिस्ट, ट्यूमर, कुछ भी, वो कैंसर ही हो। कैंसर के लिए अलग से फिर बायोप्सी की जाती है, यानी कि टिश्यू का टुकड़ा ले करके फिर उसको एग्जामिन किया जाता है कि वो कैंसरस ही है या नॉन कैंसरस है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, ठीक है। तो अब देखिए कि एक्सरे एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो देखिए, इट यूज इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंटरनल टिश्यूज, बोन्स दैट आर पास थ्रू स्पेशली ट्रीटेड प्लेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेट्स के ऊपर ब्रेस्ट को कंप्रेस करके रख दिया जाता है, फिर उसके बाद
फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहती हैं ऑफ कोर्स। स्टैंड खड़े होकर के ब्रेस्ट को टेंडर करके कंप्रेस करके उस प्लेट के ऊपर रखा जाता है और उस प्लेट के थ्रू अंदर से ब्रेस्ट के अंदर से एक्सरे पास होती हुई जो है वो दिखता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, ब्रेस्ट के अंदर कोई लम्प्स, कोई सिस्ट, कोई टिश्यू, कुछ ग्रोथ, तो वो चीज़ें वहाँ पे कहाँ दिखती हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस में दिखती हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर वो चीज़ एक ग्राफ के फॉर्म में आ जाती है, वो दिख जाता है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज़, इतनी तरक्की मेडिकल साइंस ने कर ली है कि कोई चीज़ पहले फील हो, उससे पहले डिटेक्शन हो जाए, तो इतनी चीज़ें हैं। लेकिन इसको कराने से पहले महिलाओं को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो हो सकता है एक बार डॉक्टर ना स्किप कर जाएं, लेकिन अगर कोई महिला इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जागरूक होना चाहिए खुद को लेकर, लेकिन जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़, जो आपने गहने जेवरात जो भी आपने पहने हो उसको आपको निकाल के घर में रख देना है। ठीक है, उसको नहीं पहनना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करके जाएंगे तो एक्सरे जब क्रॉस होगी तो हो सकता है कि वो चीज़ें भी कभी कभी इमेज में आ जाएं, तो वो कुछ अलग सा इमेज क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको नहीं करना है। और आप देखिए अब इसके आगे फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उस चैनल को भी विज़िट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब देखिए किसी भी तरह का, जिस दिन आप मैमोग्राम प्लान कर रहे हैं, किसी भी तरह का पाउडर यूज़ ना करें, टैल्कम पाउडर, डिओड्रेंट, कुछ भी, क्योंकि ये क्या होगा कि जब इमेज आएगी, मैमोग्राफ आएगा, तो उसमें क्या होगा, वाइट वाइट से स्पॉट टाइप के दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उस दिन नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, और क्या है, डिओड्रेंट क्रीम, ठीक है, ख़ास तौर से ब्रेस्ट के नीचे या अंडर आर्म्स पे बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आपकी एक पूरी ये बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी उस प्लेट के ऊपर एक तरह से स्टेबल होती है। ठीक है, क्या करना है, अगर किसी महिला ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाई है तो डॉक्टर से पहले आप बता दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए जो अलग से स्पेशलिस्ट है फिर वो उससे ट्रीट करेंगे। ठीक, कि ब्रेस्ट इम्प्लांट आपने करवाया है तो उसके बाद अलग तरह से प्रोसीजर से जो एक्सपर्ट है वो अलग तरह से डील करेंगे। फिर मेंस्ट्रुएशन, देखिए मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड से कुछ हफ्ते, एक दो दिन, एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद तक ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है, तो उस टेंडरनेस के दौरान या फिर बहुत हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उन हार्मोनल चेंजेस के दौरान जो है ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। तो जनरली मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के 2 हफ्ते के बाद ये टेस्ट होता है मैमोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ द प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें कि प्रेग्नेंट हैं, और उस दौरान मैमोग्राम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये एक्सरेज हैं जो क्या कर सकती है, रेडिएशन कैंसर को कॉज कर सकती हैं, बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट नहीं कराना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उस दौरान भी नहीं करवाना है। और क्या है, क्लोथिंग, क्लोथिंग के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्लोथिंग के लिए जिस दिन मैमोग्राम प्लान हुआ है उस दिन किसी भी तरह का टाइट क्लोथ्स ना पहने, हो सके तो लूज़ क्लोथ्स पहने। और क्या करना है, जब आप मैमोग्राम के लिए जा रहे हो तो जो भी अपर बॉडी में आपने जितने भी लूज़ क्लोथ्स पहने हैं वो सारे रिमूव करके जो हॉस्पिटल के क्लोथ्स होते हैं उसको कैरी करके फिर आप मैमोग्राम के लिए जाएं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट और इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, कोई डरने वाला प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ज़रूरी नहीं जो डिटेक्ट हुआ है वो कैंसर हो, कैंसर के लिए फिर अलग से बायोप्सी होती है। तो मैमोग्राम, अगर आप किसी तरह की शिकायत लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एक बार मैमोग्राम करा लेते हैं, क्योंकि और एक बात, मैमोग्राम जो चीज़ अफेक्ट करती है वो है डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो बहुत ही मुश्किल होता है मैमोग्राम में डिटेक्ट कर पाना कुछ भी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस केस में। तो अगर जैसे आप किसी तरह की शिकायत लेके जा रहे हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ अचानक से बढ़ने लगा है, या अचानक से श्रिंक हो रहा है, या पेन हो रहा है, या एबनॉर्मल निपल से डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ कंडीशंस आप लेके जाएंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बार मैमोग्राम करा लेते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर की चीज़ जो पता चलेगी वो मैमोग्राम के थ्रू ही पता चलेगी। ठीक है, और ये कैसे आती है, फिल्म्स के फॉर्म में आती है। और क्या करते हैं डॉक्टर्स, कभी कभी अलग अलग एंगल से भी, ऐसा नहीं है कि सीधा स्ट्रेट खड़ा करा के टेस्ट करा लिया, नहीं, अलग अलग एंगल से भी मैमोग्राफी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एंगल में डिफरेंट
इंटेंसिटी की एक्सरे, जो कि ऑफकोर्स विद इन द रेंज ही होगी, उसको अप्लाई करते हैं, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी स्ट्रेट, कभी सेंटर, ऐसे अप्लाई करके बहुत सारे एक्सरेज निकालते हैं, इमेजेस निकालते हैं, फिर उसको कंबाइन करके एक 3D इमेज बनाते हैं और फिर उसको रेडियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इन सब चीज़ों से ये बिल्कुल घबराने या डरने वाली प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हाँ, करवाने से पहले कोई भी चीज़ डॉक्टर से सलाह लेकर के ही करवाएं। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कहें कि आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, तो उसके बाद जो है वो आपका टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप इस प्रोसीजर को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेमोग्राफी के बारे में या मेमोग्राम के बारे में मुझे जितना आप तक पहुंचानी थी बात मैंने पहुंचा ली, और काफ़ी कुछ आपको भी पता चल गया होगा कि ये कोई दर्द वाली प्रोसीजर नहीं है और डरने वाली बात भी नहीं है। स्टेप थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव ही सोच कर जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं भी महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है, तो नेगेटिविटी के संग नहीं, पॉजिटिविटी के संग जाइए। मेमोग्राम तो डॉक्टर ज़रूर लिखेंगे आपको, लेकिन डरने वाली प्रोसीजर नहीं है और दर्द वाली भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोग्राम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। जानकारी लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो हमारे देश में लगभग बहुत तेज़ी से फैलता भी है और महिलाओं को होता भी है और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, लंप अंदर बना होता है, लेकिन वो जब तक टच में आता है, फील में आता है, तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए कुछ चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोग्राम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।